घर पे लाहौर हमला हो गया, यहाँ मेरे सामने बड़े खुश खुर्रम बैठे हैं, कोई दुख और अफसोस नहीं हुआ? मेरा घर ही कोई नहीं है वहाँ पे। किस घर पे फायरिंग होगी अगर मेरा घर नहीं है? मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे किसी मरासी का नाम सुनने में आया। ये मरासी कौन सा है लाहौर का इतना बड़ा पावर? ये मरासी आबिद बॉक्सर को जी मरासी कहते हैं। आबिद बॉक्सर जो चकवाल से लाहौर आए थे वो मरासी हैं? जी ये पहले मरासी थे, फिर कुरैशी बने अल्लाह और जब अकबर। से पैसे आए अब सैयद बनने के चक्कर में है। ये कुरैशी भी बने, जी कुरैशी भी बने, अब ये सैयद हैं। अब सैयद बनने जा रहे हैं। मामू तो इनके बड़े पहले सैयद बन गए थे। ये जो अदनान उर्फ दानू है, इसने पुलिस ऑफिसर के भाई को क्यों मारा था? ये मोहल्ले की लड़ाई थी, कोई महल पतंगबाजी से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी। आबिद साहब जितने भी लाहौर में जितने भी नॉन क्रिमिनल्स हैं, आबिद उनकी बैक पे है। आप ये बात मानते हैं और ऐसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जैसे आप मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, इसी गोरख ददा में आबिद बॉक्सर भी जवाब दें? मैं बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि आप आबिद का भी इंटरव्यू करें और ये सारे सवाल उससे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। आपने इससे कबल एक एपिसोड देखा अब्दुल्ला मीर साहब के साथ, जिनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ और इनको क्रिमिनल बनाया गया, इनको लाहौर का दाऊद इब्राहिम बनाया गया। एक्चुअली ये कौन है और आबिद बॉक्सर कौन है, ज़रिया माश क्या है, उस शख्स ने इनका नाम लेके अपने आप को फरिश्ता क्यों बनाने की कोशिश की। आज मज़ीद अगले एपिसोड में कुछ नई बातें होंगी, आप लोग देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब्दुल्ला मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें वक्त दिया एक बुराई को एक्सपोज करने के लिए। बुराई के साथ लड़ने के लिए तो हमेशा हाजिर हैं। मीर साहब आप कौन हैं? मैं जी आम अ बिजनेसमैन है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस कर रहे हैं। मैं पहले भी अपनी पहली एपिसोड में भी बता चुके हैं जी, और इसके अलावा थोड़ा सा डेवलपमेंट का कर रहे हैं अभी। घर पे लाहौर हमला हो गया, यहाँ मेरे सामने बड़े खुश खुर्रम बैठे हैं, कोई दुख और अफसोस नहीं हुआ? सर जी लाहौर में मेरे पास 2 प्रॉपर्टियाँ हैं लाहौर में। मेरी दोनों प्रॉपर्टीज़ डिफेंस में है, जो सर मैं जानता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं। मेरा घर ही कोई नहीं है वहाँ पे। किस घर पे फायरिंग होगी अगर मेरा घर नहीं है? तो ये सिर्फ अपनी खफत मिटाने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये बड़े ताकतवर हैं, इसलिए पता नहीं किस बेचारे के घर पे इन्होंने फायरिंग वगैरह की है। आपका लाहौर में जिस घर पे फायरिंग हुई उससे कोई तल्लक नहीं? मुझे पता ही नहीं किस जगह हुई है। मैंने वीडियो देखी। मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों रेंट पे दी हुई हैं और वो दोनों डिफेंस में हैं। तो जो हॉल दिखाए गए, पुलिस आई, सीसीटीवी की फुटेज हमने देखी, वो क्या था? मुझे नहीं पता ये क्या था और कहाँ से ये हुआ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मैं जानता हूँ और किसी को पता नहीं है मेरी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं लाहौर में। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे किसी मरासी का नाम सुनने में आया। ये मरासी कौन सा है लाहौर का इतना बड़ा पावर? ये मरासी आबिद बॉक्सर को जी मरासी कहते हैं सारे आबिद पहचान वाले। आबिद बॉक्सर जो चकवाल से लाहौर आए थे वो मरासी हैं? जी ये पहले मरासी थे, फिर कुरैशी बने, अल्लाह और जब अकबर। से पैसे आए अब सैयद बनने के चक्कर में है। ये कुरैशी भी बने, जी कुरैशी भी बने, अब ये सैयद हैं। अब सैयद बनने जा रहे हैं। मामू तो इनके बड़े पहले सैयद बन गए थे, कोई आज से 10-15 साल पहले सैयद बन गए थे। और सैयद के बाद अल्लाह की मर्जी। उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये लाहौर के सबसे बड़े मरासी आबिद बॉक्सर ठहरे। ये चकवाल के मरासी हैं जी। चकवाल से जब ये चले हैं ना, तो पहले मरासी थे, तो फिर कुरैशी, जो सफ़र था चकवाल से लाहौर तक का, उसी दौरान में ये कुरैशी बन गए। अब हम सफ़र करते हैं लाहौर से दुबई। लाहौर से दुबई, जी। आबिद बॉक्सर का ज़रिया माश क्या है? वो जी एक बिजनेसमैन है, उसकी 2 के 3 बारें हैं दुबई में। क्या नाम है उसका? एक तो मेरा ख्याल है बेंटा होटल में एक बार थी, वो ये ओन करता है। उसमें सोमिया नाम की औरत इसकी बिजनेस पार्टनर थी। और एक लड़का जो भी जेल में है, या उसको वो इसकी बारों को मैनेज करता है। वो सोमिया की बहन का हस्बैंड है, उसका नाम है अदनान दानो। सोमिया जो आबिद बॉक्सर की पार्टनर है, वो दानो जो है उसकी साली है। दानो की साली है अदनान और दानो। ये लाहौर पुलिस के एक कांस्टेबल को शहीद करके भागा हुआ है दुबई में, और अभी लाहौर पुलिस उसे वापस लाने के चक्कर में है, मगर ये आबिद वगैरह ने
उसे किसी ना किसी तरह वहाँ रोका हुआ है कि ये लाहौर डिपोर्ट यानी कि पाकिस्तान डिपोर्ट ना हो। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिससे कुछ देर कबल बात हुई मेरी, और वो कहीं मसरूफ़ थे, उनके छोटे भाई को मारा? जी, उनके भाई को, बड़े भाई को मारा। ये जो अदनान उर्फ दानू है, इसने पुलिस ऑफिसर के भाई को क्यों मारा था? ये मोहल्ले की लड़ाई थी, क्योंकि मैं ख्याल पतंगबाजी से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी। इन्होंने उसको मारा है, उसके बाद उसका छोटा भाई घर से बाहर निकला है, उसे मार दिया है। आबिद साहब जितने भी लाहौर में जितने भी नॉन क्रिमिनल्स हैं, आबिद उनकी बैक पे है, उनकी पुष्टपनाही करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, पाकिस्तान केसेस को उन्हें केसेस में सपोर्ट करता है, उनके केसेस जितने हैं उनमें उनकी हेल्प करता है, क्योंकि बिना एक्स पुलिस ऑफिसर इसका ताल्लुक तो है लाहौर पुलिस में। ये बताएं कि ये बता लेता है आबिद बॉक्सर? मगर रिसेंटली मुझे पता चला है कि एक दो ऐसी मार्केटें हैं जहाँ से इनको पैसे आते हैं, ये पैसे इकट्ठे करते हैं। मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, और जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको पास ऑन करूँगा। दुबई के अंदर जो बेंटा होटल के अंदर बार है, उसमें लड़कियां डांस भी करती हैं। जी, दुबई में जितनी ये डांस बारें हैं उन्हें कहते हैं डांस बार कहते हैं। जो लड़कियां हैं उनका तल्लक पाकिस्तान से है और हीरा मंडी से गई हैं। जी, डिफरेंट, यानी कि ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से आती हैं। बहरहाल डांसर्स मेन तो लाहौर में जो रेड लाइट एरिया है, जैसे शाही मोहल्ला कहा जाता है, हीरा मंडी कहा जाता है, वहाँ से ही मेनली डांसर्स निकलती हैं और ये उन्हें लाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। ये जो सोमिया है, ये जो हीरा मंडी की बिल्लो मशहूर खातून थी, उनकी बेटी? मेरा ख्याल है ये उनकी बेटी है। मीर साहब, क्या लगता है कि आबिद बॉक्सर जिससे आपकी दोस्ती रही टूट गई उसके गलत करतूतों की वजह से, उसने पीछा आज भी आपका नहीं छोड़ा? हाँ, बस यही है। उसे लगता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो पीछे पीछे आता है जहाँ मैं जाता हूँ। आप एक तवील अरसा तक खामोश रहे, नमाज पढ़ते हैं, मैंने खुद देखा, अच्छे काम करते हैं। ये मेरी एक पर्सनल लाइफ है जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। हाँ, ये है कि क्योंकि अगर आपको अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको नशर ना करें, लेकिन अच्छे काम को नशर करना चाहिए। मगर आबिद बॉक्सर जैसे लोगों के ख़िलाफ़ बोलने से गुरेज करते रहे, तो आपको नहीं लगता कि वो बुराई मज़ीद फैल रही थी और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए? नहीं, इस बंदे ने हद ही कर दी थी। जब आप लोगों की फैमिलियों को इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर है, पर वो करता ही है। बड़ा सब्र किया, मगर इसका जवाब देना ज़रूरी था। आप ये बात मानते हैं और ऐसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जैसे आप मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, इसी गोरखधंधा में आबिद बॉक्सर भी जवाब? मैं ये चाहूँगा कि आप आबिद का भी इंटरव्यू करें और ये सारे सवाल उससे पूछें, मगर मुझे यकीन है कि आपने ये सवाल उससे पूछने हैं, वो आपको कभी इंटरव्यू नहीं देगा। आपको यकीन है कि आबिद बॉक्सर गोरखधंधा में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जो सवाल आप करेंगे उसके जवाब उसके पास नहीं है, वो नहीं दे सकता। वो चोर है? ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कंजर ज़रूर है वो। तो हम आगे मज़ीद चीज़ों को सामने लेके आएंगे और देखने वालों को ये बताना बेहद ज़रूरी है कि एक शख्स जो चकवाल से उठा, मरासी घराने से होना कोई जुर्म नहीं। तमाम मुसलमान अल्लाह ने कहा बराबर हैं। अगर कोई बड़ा है तो अखलाक के एतबार से वो कुरैशी बना, फिर वो सैयद बना, जो पैसा आता गया और इसने काम मरासियों वाले किए माज़त के साथ। मगर आबिद बॉक्सर हकीकत में और कुछ क्या है, उसके कौन से कारनामे हैं, ये मैं मीर साहब के साथ मिल के इन चीज़ों को सामने लाता रहूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या आप अब्दुल्ला मीर को आबिद बॉक्सर के क्राइम के हवाले से सुनना चाहते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।